पिछले एपिसोड में हमने देखा था युवा और इविल सोल मास्टर को एक जगह पर ले आता है। फिर इविल सोल मास्टर उस पर अटैक कर दिए तो युवा फिर से अटैक कर देता है उस पर। और नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उनकी फाइट देखते हैं जहाँ पर इविल सोल मास्टर युवा से कहते हैं कि आज तुम नहीं बचोगे। फिर वो युवा पर अटैक कर देती है। युवा उस अटैक से बच जाता है। फिर वो इविल सोल मास्टर युवा पर अटैक करे जा रही होती है और युवा भी। फिर इविल सोल मास्टर अपनी फोर्थ स्किल का यूज़ कर युवा पर अटैक कर देती है। फिर हम युवा को देखते हैं कि जो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और युवा अपनी इविल स्पीड से भी अटैक करना शुरू कर देता है। और इविल सोल मास्टर वो भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होती है, वो भी अपनी इविल सोलों से अटैक कर देती है युवाओं पर। फिर हम युवा को देखते हैं उसने इस अटैक को रोक दिया होता है। फिर युवा एक और अटैक करने वाला होता है जिसका नाम होता है फ्रीडम फिस्ट। और इसके सामने वो इविल सोल मास्टर होती है ना, वो कुछ नहीं कर पाती, तो जिसमें ये बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। वो इविल सोल मास्टर काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास ऐसी पावर कैसे हो सकती है, तुम तो सोल किंग ही हो बस। वो इविल सोल मास्टर हार मानने की तैयार नहीं होती। फिर वो अपनी इविल 6 सोल रिंग को एक्टिवेट कर लेती है। इसमें उसकी सोल रिफाइनिंग पावर का यूज़ कर युवा पर अटैक कर रही होती है। और फिर हम युवा को देखते हैं जो कि हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और वो फिर अपनी पावर को एक्टिवेट कर नियंत्रण वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसमें वो स्वॉर्ड आ जाती है, जिसके अटैक से वो इविल सोल मास्टर की वो सोल होती है ना, वो कुछ नहीं कर पाती और वो फिर से इंजर हो जाती है। हम युवा को देखते हैं जो कि इसे काफ़ी आसानी से छोड़ने वाला तो नहीं होता है। फिर अपनी वो दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि वो पाम टेक्निक होती है। और वो इविल सोल मास्टर भी उसके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होती है और वो भी अपनी 8 स्कोर रिंग का यूज़ कर युवा पर अटैक कर देती है। और हम युवा को देखते हैं जो कि अपनी पाम टेक्निक को रेडी कर लिया होता है और वो दोनों ये अटैक टकरा जाते हैं। मैं युवा का अटैक जीत जाता है और वो इविल सोल मास्टर और इंजर्ड हो जाती है। वो इविल सोल मास्टर कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि ये अटैक होता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है। जिसके बाद हम देख रहे हैं कि उसकी सोल होती है ना, उसकी बॉडी से अलग होने लगती है और वो अटैक काफ़ी पावरफुल होता है और वो कुछ नहीं कर पाती है। और उसकी सोल भी उसकी, वो काफ़ी हैरान थे ये पावर को देखकर। और फिर हम इविल सोल मास्टर को देखते हैं जो कि उसकी बॉडी चेंज होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी अपने रूम पर वापस आ जाते हैं और हम युवा को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है, कुछ तरह से क्रिमिनल बन गया है क्योंकि इविल सोल मास्टर ने उसके ऊपर एक कर्स लगाया हुआ होता है। और युवा फैंगलिन से कहता है कि क्या तुम्हें याद है मैं युवा हूँ जो हम एलाइट कंपटीशन में मिले थे। और फैंगलिन काफ़ी डरा हुआ होता है और कहता है क्या। फैंगलिन इसे याद करते हुए काफ़ी डर जाता है और कहता है कि ये वो ही है जिसने मुझे औरत में बदल दिया और अब मैं कोई मर्द नहीं हूँ। और वो ये कहता है कि वो मुझे हर दिन एब्यूज़ करती थी और तुम अब सेफ हो। और साथ में ये भी कहता है कि तुम याद करने की कोशिश करो कि तुम्हारे साथ वो लोग थे ना, वो कहाँ पर हैं। फैंगलिन की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और फैंगलिन बताता है कि वो लोग साउथ सिटी के वॉल के बारे के अंडर में है, मोड वाटर से बना हुआ है। तो युवा समझ जाता है ये तो कुछ अंडर वाटर है यहाँ पर। वो फैंगलिन से कहता है कि तुम याद करने की कोशिश करो वहाँ पर कितने लोग हैं, वहाँ पर कितने इविल सोल मास्टर हैं। फैंगलिन कहता है कि मुझे ये पता नहीं है कि वहाँ पर कितने गार्ड हैं, मुझे भी वहाँ पर कैद करा गया था और मुझे भी काफ़ी टॉर्चर किया था इविल सोल मास्टर ने, और लोगों ने तो सुसाइड कर लिया था और उस इविल सोल मास्टर ने बहुत लोगों को मारा है। और हम चूही को देखते हैं जो कि ये बात सुनकर काफ़ी डर जाती है और उसकी मदर के लिए उसे काफ़ी चिंता हो रही होती है। और युवा फैंगलिन पर अपनी पावर का यूज़ कर उसे सुला देता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग मीटिंग करने लगते हैं और युवा कहता है कि एक हॉस्टेज मिसिंग है और एक इविल सोल मास्टर मारा गया है। इसके बारे में काफ़ी जल्दी होली स्पिरिट को मालूम पड़ जाएगा, सके तो हमें काफ़ी जल्दी इस रेस्क्यू प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। जैसे ही अंधेरा हुआ ना तो मैं फैंगलिन वाले एरिया को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाऊंगा। और वह सेंसर से कहता है कि आप तो बॉर्डर एक्सपर्ट हैं, तो आप हमारे लिए उस अंडर वाटर को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ चलिए। और सेंसर रेडी हो जाता है और कोई भी कहते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। और युवाओं कहता है कि हम कोई टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते, जल्दी चलो। और वो वहाँ से निकल जाते हैं और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो निकल गए होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोल्जर तैनात होते हैं। वैसे में वो कोई भी मिस्टेक ना करते हुए एक दूसरे को बचाकर वहाँ से जाने लगते हैं। और हम युवाओं के सामने तो सोल्जर को देखते हैं और युवा पाइप में लीकेज कर उनका ध्यान भटकाता है, जिससे युवाओं काफ़ी आसानी से वहाँ से निकल गया होता है। और सेंसे एक सोल्जर को मार दिया होता है और युवा होता है ना, वो उस सोल्जर की ड्रेस को कॉपी कर खुद उस सोल्जर होने के पास चला जाता है और सोल्जरों को इसके बारे में पता नहीं चलता और वो लोग और आगे जाने लगते हैं और वो आगे तो आ जाते हैं लेकिन उन्हें किसी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। और हम युवा को देखते हैं जो कह रहा होता है कि अब मैं अपनी स्पिरिचुअल आई की मदद से देखता हूँ, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी चारों तरफ नज़र रखना। और वो दोनों नज़र रखने के लिए चले जाते हैं और युवा होता है ना, वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर वो स्पिरिचुअल आई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होता है। इसकी मदद से वो चारों तरफ जगहों को चेक करने लगता है और उसकी नज़र 30 मीटर नीचे जाती है, जिस पर उसे कुछ डाउट होने लगता है वहाँ पर। और युवा को और आगे देखना था तो वो
देर न करते हुए अपनी डेस्टिनी आई का पावर का यूज़ कर वो और नीचे देखने लगता है। वहाँ पर उसने 50 मीटर से वर्टिकल डेप्थ और 200 मीटर से ज़्यादा हॉरिजॉन्टल चेक कर लिया होता है और उसको वहाँ पर कुछ दिखाई देने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी मेंटल स्टेट होती है ना, वो लिमिट पर पहुँच जाती है, वो और आगे देख नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद ध्यान में होता है ना, वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ और युवा कहता है कि मत करो अभी तुम मेरी मदद, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी प्रोटेक्शन में नहीं ले सकता। और हम युवा को देखते हैं जो कि अपनी मेंटल पावर पर काफ़ी कॉन्सेंट्रेट कर उस जगह को देख ही लेता है। उसके बाद उसे और आगे दिखाई देने लगा था, से वो जगह दिख जाती है और हम देखते हैं वहाँ पर और भी सोल्जर गुजर रहे होते हैं। उसके बाद वो तीनों छुप जाते हैं और युवा कहता है ये काफ़ी अजीब है, जहाँ पर इतने ज़्यादा सोल मास्टर हैं लेकिन उनकी एनर्जी की फ्लक्चुएशन में से महसूस क्यों नहीं हो रही है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है और कोई भी को भी समझ नहीं आ रहा होता है और कह रहे और युवा कुछ देरी न करते हुए उस पानी में कूद जाता है और युवा तैरते तैरते काफ़ी आगे जाने लगता है। फिर कुछ देर बाद हम युवा को देखते हैं जो कि उस जगह पर पहुंच जाता है। मुझे इविल सोल मास्टर था ना, उनके सिस्टम से दूर रहना है, नहीं तो मैं पकड़ा गया ना तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है यहाँ पर। और युवा यहाँ की, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक एंड शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी।